नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आप मेहनत करते रहिए। आज हम इस वीडियो में समान विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये 30 प्रश्न आपको यहाँ आपके एग्ज़ाम्स में अवश्य देखने को मिलेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट हो, टेट हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, जिसमें भी है आपकी जनरल साइंस आती हैं उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और सीटेट का जो जूनियर पेपर है उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन कोशिका ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती है? ऑप्शन ए एरोबिक श्वसन, ऑप्शन बी एनारोबिक श्वसन, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी किण्वन। तो किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन कोशिका ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती है? तो साथियों, एरोबिक श्वसन क्या होता है? एरोबिक श्वसन होता है जिसमें ऐसा श्वसन जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और एनारोबिक श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाष्पोत्सर्जन तो आप जानते हैं कि पेड़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद किण्वन, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उनको सड़ाकर और दूसरी प्रक्रिया के तहत नया पदार्थ बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन कोशिका ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जो कोशिका है वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती। तो ऑक्सीजन का उपयोग किस में नहीं होता? एनारोबिक श्वसन में नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, एनारोबिक श्वसन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन और ऑप्शन सी पानी शोधक और ऑप्शन डी खाद्य निर्माण। तो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में। जो यूरेनियम 235 होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। तारों की चमक टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए तारे छोटे होते हैं, ऑप्शन बी तारों का कम तापमान, और ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन, और ऑप्शन डी तारे पृथ्वी से दूर हैं। तो तारों की चमक टिमटिमाने का कारण क्या है साथियों? इसका सही जवाब होगा कि वायुमंडलीय क्या होता है? अपवर्तन होता रहता है। तो इसी वजह से तारे हमें कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते दिखाई दे रहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की उपलब्धता जीवन की उत्पत्ति के समय अत्यंत कम थी? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी मीथेन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की उपलब्धता जीवन की उत्पत्ति के समय अत्यंत कम थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। जो थी वो, जो पृथ्वी का जब जीवन शुरू हुआ था उस समय क्या थी? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। अगर पूछा जाए अधिकता किसकी थी तो आप इसका जवाब होगा मीथेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की अधिकता थी। तो ये आपको जवाब अगर बाई चांस आपसे अधिकता पूछे तो आपको मीथेन आंसर देना। और यहाँ पे अत्यंत कम पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। आते हैं अगले प्रश्न पर साथियों, प्रश्न नंबर 5। किस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट? तो ऑप्शन ए कूलाम्ब का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ऑप्शन सी गति का तृतीय नियम, और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा खराब। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और आपका अध्ययन जारी रहे और आप अपने एग्जाम में 100% सफलता हासिल कर सकें। मेरी यही मनोकामना है कि आप 100% सफल हों। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग 15 से 20 मिनट में अच्छे 30 प्रश्नों को आपको अभ्यास करा सकूं। और साथ ही और भी पुराने सीटेट के जो भी साथी मेरे प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसमें चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियोस, वो हिंदी, आपके इंग्लिश, बाल मनोविज्ञान जो भी हैं सारे उसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप उनका सभी का रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। प्रैक्टिस आप बुक से करते रहिए, रिवीजन यहाँ से करते रहिए, 100% आप सफल होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। पौधों में जाइलम की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए भोजन का परिवहन, ऑप्शन बी बीज निर्माण, और ऑप्शन सी हार्मोन संश्लेषण, ऑप्शन डी जल व खनिजों का परिवहन। तो पौधों में जाइलम की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य क्या करता है वो जल व खनिजों का क्या करता है? परिवहन करता है, यानी
पेड़ की पूरी यानी इस पूरे भाग में क्या करता है, जल व खनिज का परिवहन करता है जाइलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन और ऑप्शन सी ऑक्सीरण और ऑप्शन डी रेडियोधर्मिता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य की आंख में दूर की वस्तु देखने पर लेंस की वक्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वक्रता घटती है, ऑप्शन बी वक्रता बढ़ती है, ऑप्शन सी लेंस मोटा होता है और ऑप्शन डी लेंस अचल हो जाता है। तो मनुष्य की आंख में दूर की वस्तु देखने पर लेंस की वक्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों क्या हो जाती है, वक्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वक्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, साबुन के अणु गंदगी हटाने में कैसे सहायक होते हैं? ऑप्शन ए विलयन बढ़ाकर, ऑप्शन बी इमल्सीकरण द्वारा, ऑप्शन सी अवशोषण द्वारा और ऑप्शन डी न्यूट्रलाइज करके। तो साबुन के अणु गंदगी को हटाने में कैसे सहायक होते हैं? तो ये क्या करते हैं, इमल्सीकरण करते हैं। यानी इमल्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है साथियों, एक ऐसे मतलब दो ऐसे अमिश्रण तत्वों के बीच में होती है जो क्या करते हैं, फंसे हुए होते हैं एक दूसरे में, लेकिन जब उनके बीच में एक ऐसा तत्व आता है तो जिससे वो क्या होते हैं, अलग प्रक्रिया हो अलग अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं इमल्सीकरण कहते हैं उस प्रोसेस को। तो गंदगी, साबुन क्या करता है, गंदगी हटाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे कपड़ों में हो जाती है उसको क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो हो जाती है, उसको जो गंदगी हो जाती है उसको इमल्सीकरण प्रोसेस से साबुन हटा देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इमल्सीकरण द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैविक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में बोला है उसने, तो जो सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा जैविक यौगिक कहते हैं, वो कौन सा है साथियों? तो है आपका प्रोटीन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। जो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा जैविक यौगिक की पाई जाती है वो है प्रोटीन। प्रश्न नंबर 11, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन ए बी प्लस, ऑप्शन बी ओ माइनस, ऑप्शन सी ए प्लस, ऑप्शन डी बी माइनस। तो कौन सा जो रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है? तो वो सर्वदाता होता है साथियों ओ निगेटिव, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर सर्वग्राही पूछता तो ए बी माइनस हो जाता आपका। तो ठीक है साथियों, तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ निगेटिव। प्रश्न नंबर 12, हृदय की धड़कन किस विद्युत गतिविधि का परिणाम है? ऑप्शन ए स्नायु आयोग, ऑप्शन बी मांसपेशी उत्तेजना, ऑप्शन सी ऐसे नोड की स्वचालित धड़कन और ऑप्शन डी सिराओं का संकुचन। तो हृदय की धड़कन किस विद्युत गतिविधि का परिणाम है? तो साथियों क्या होता है कि हृदय के जो आपका 4 चैम्बर होते हैं, तो उसमें से जो सबसे ऊपरी बाएं तरफ जो आलिंद होता है उसमें से क्या होता है, एक ऊतक होता है, उसे ऐसे नोड कहते हैं। वो क्या करता है, एक प्राकृतिक हृदय का पेस मेकर है जो उसकी एक जैसे गति और उसकी गति बनाए रखता है, उसकी मांसपेशियों को जो सिकोड़ एक गति में सिकोड़ता है और खोलता है। वो ऐसे नोड एक ऊतक होता है कि वो सहायक होता है, एक नेचुरल पेस मेकर है। तो ऐसे नोड की स्वचालित धड़कन ही इसका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हृदय की धड़कन किस विद्युत गति का परिणाम है? तो ऐसे नोड की स्वचालित धड़कन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीगन, ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन सी मिलर पैमाना और ऑप्शन डी डाल्टन पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका पैमाना होता है साथियों रिक्टर पैमाना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। और इस जो यंत्र होता है मापने का उसको कहते हैं सीस्मोग्राफ, ये भी याद रखिएगा। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने का। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपनी जड़ों के पास मौजूद नमी को वातावरण में पहुंचाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी अंकुरण। तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपनी जड़ों के पास मौजूद नमी को वातावरण पहुंचाते हैं? तो नमी जो होती है वो किस प्रक्रिया से बाहर जाती है, वातावरण पहुंचती है? तो साथियों आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया से। तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपनी जड़ों के पास मौजूद नमी को वातावरण पहुंचाते हैं? तो उसका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15,
मानव रक्त में कौन सा घटक हीमोग्लोबिन बनाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन डी आरबीसी। तो मानव रक्त में कौन सा घटक हीमोग्लोबिन बनाता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या कहलाती है? हीमोग्लोबिन्स बनाती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा ख़राब जो भी है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी बहुत ही हेल्पफुल हो सके। साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16। किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री केवल बाहरी चुंबक क्षेत्र में ही चुंबकित होती है? ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी डायोमैग्नेटिक और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पहले तो हम समझते हैं साथियों फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो एक मतलब कम दुर्बल होता है, मतलब उतना नहीं होता, लेकिन इसकी क्षेत्र जो होती है बहुत ही कम होता है। और डायोमैग्नेटिक क्या होता है? ये क्या करता है? रिपल करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को रिपल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत क्षेत्र जो विद्युत प्रवाह की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं जो इनको किसी भी आवश्यकता नहीं होती माध्यम की, तो इसी वजह से जो रेडियो तरंगें होती हैं जो यहाँ से हम लोग टेली कम्युनिकेशंस करते हैं, अंतरिक्ष में जो तरंगे भेजते हैं और जो फिर ये दूर संचार प्रसारण के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है इस प्रश्न आपसे, किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री केवल बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकित होती है? तो केवल बाहरी के लिए पूछा है, यानी बाहरी होती है तो सिर्फ पैरामैग्नेटिक में होती है, क्योंकि इसकी दुर्बल होता है ये क्षेत्र। तो किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री केवल बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकित होती है? तो ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक। प्रश्न नंबर 17। डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए G1 अवस्था, ऑप्शन बी S अवस्था और ऑप्शन सी G2 अवस्था और ऑप्शन डी M अवस्था। तो डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी S अवस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। मानव शरीर में संतुलन और स्थिति ज्ञान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी सेरुब्रम और ऑप्शन डी पॉन्स। तो मानव शरीर में संतुलन और स्थिति ज्ञान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विटामिन के। क्या करता है? ब्लड का जो हमारे चोट लग जाती है कहीं पे तो जो ब्लड का थक्का बनाता है, क्लॉट बनाता है, वो विटामिन के की वजह से बनता है। तो इस किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, यानी कि विटामिन के की अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, बहुत धीमी प्रक्रिया से बनता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में किस उद्देश्य से बनता है? ऑप्शन ए भोजन को सड़ने से रोकने हेतु, ऑप्शन बी प्रोटीन पाचन शुरू करने हेतु, ऑप्शन सी रक्त शोधन हेतु और ऑप्शन डी हार्मोन बनाने हेतु। तो ये आपको बताना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जो HCl होता है, ब्लड जो एसिड जिसे हम लोग कहते हैं कि एसिड बढ़ गया, एसिड खट्टी डकारें आ रही तो HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में किस उद्देश्य से बनता है? तो ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने के लिए बनता है। तो प्रोटीन पाचन शुरू करने हेतु। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21। पौधे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी मरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा और ऑप्शन डी क्लोरेनकाइमा। तो पौधे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरिमेस्टिक ऊतक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। रेन शैडो यानी वर्षा छाया किस क्षेत्र जो रेन शैडो क्षेत्र किस स्थिति में बनता है? ऑप्शन ए समतल मैदान में, ऑप्शन बी उच्च तापमान पर, ऑप्शन सी पर्वत के विपरीत ढलान पर और ऑप्शन डी सागर के किनारे। तो रेन शैडो क्षेत्र किस स्थिति में बनता है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर्वत के विपरीत ढलान पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टंगस्टन और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का बना होता है जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24, पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस तरंग दैर्ध्य का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए लाल एवं नीली, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी हरी, ऑप्शन डी बैंगनी। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस तरंग दैर्ध्य का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साथियों किसका करते हैं प्रकाश संश्लेषण? लाल एवं नीली तरंग दैर्ध्य का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न नंबर 25, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय और ऑप्शन डी गैर यांत्रिक। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है साथियों? तो ये होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26, कौन सी धातु पानी में डालने पर तीव्र अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी निकेल। तो कौन सी धातु पानी में डालने पर तीव्र अभिक्रिया करती है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। जो धातु होती है वो पानी में जैसे ही जाती है तो एक आग लग जाती है। तो यही उसने कहा है कि धातु पानी में डालने पर तीव्र अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन ए सोडियम करता है। प्रश्न नंबर 27, किस प्रकार का दर्पण वाहन के बैक व्यू मिरर में उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी समकोणीय। तो किस प्रकार का दर्पण वाहन के बैक व्यू मिरर में प्रयोग करते हैं साथियों? बैक व्यू मिरर का मतलब यानी जो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 28, किस तत्व के कारण पानी में विद्युत प्रवाह संभव होता है? ऑप्शन ए Na+ और Cl- आयन, ऑप्शन बी H2O के अणु, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस तत्व के कारण पानी में विद्युत प्रवाह संभव होता है? तो जब पानी में क्या होती है नमक की मात्रा होती है NaCl, ठीक है, तो वो ब्रेक होते हैं Na+ और Cl- में, जिससे कि क्या होता है विद्युत का प्रवाह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Na+ आयन और Cl- आयन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 29, ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार के हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी गामा, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट बी, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट बी किरणों से बचाती है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको लगा होगा कि आपके एग्जाम्स के स्तर के प्रश्न हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी जो वीडियो हैं सीटेट की प्रिपरेशंस के लिए आपकी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, तो चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो साथियों आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न, जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? ऑप्शन ए जैविक अवशेषों के अपघटन से, ऑप्शन बी खनिज धातुओं से और ऑप्शन सी ज्वालामुखीय पदार्थों से और ऑप्शन डी रेडियोधर्मी तत्वों से। तो जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो किससे बने होते हैं साथियों? जैविक अवशेषों के अपघटन से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके सामान्य विज्ञान के आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।